गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान रखनी, जब भी डिफ्रेंसिएशन का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमको पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, तो y विल बी sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड वी नो दैट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 1 अपॉन cos 2 थीटा, और sec इनवर्स x को हम cos इनवर्स 1 अपॉन x या cos इनवर्स x को 1 अपॉन sec इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये इसको sec इनवर्स को अगर हम cos इनवर्स में चेंज करें तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 2x। बाय सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी y विल बी 2 थीटा, और हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, सो y विल बी 2 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx विल बी 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक चीज ये ध्यान रखनी है, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कोई क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन का, तो वहां पे हमको ज्यादातर प्रॉब्लम्स में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इफ x इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई देन फाइंड dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ये ध्यान रखना है जो लॉग हमने लिया है उसका बेस ई है, तो लॉग एक्स इंटू वाई से लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई, और ये बेस लॉग का ई है इसलिए लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और y को डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कर लें और बाकी टर्म राइट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो 1 अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें भी एलसीएम ले लें तो dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वाई एक्स, ये now taking the LCM 1 plus y upon y equal to x minus 1 upon x, तो dy by dx will be y upon x minus 1 upon 1 plus y. This is the value of dy by dx. This question is based on implicit function. Now next consider the third problem. If a is equal to under root
a to the power sin inverse t, y is equal to under root a to the power cos inverse t, then find dy by dx। ये क्वेश्चन जो है ये पैरामीट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। अब x और y की वैल्यूज को अगर हम स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर विल बी a टू द पावर साइन इनवर्स t, y स्क्वायर विल बी a टू द पावर कॉस इनवर्स t। इन x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t। बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 होता है। तो एक्स वाई होल स्क्वायर विल बी a टू द पावर पाई बाई 2। इससे एक्स वाई आ जाएगा a टू द पावर पाई बाई 2 का अंडर रूट। अब ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें with respect to x, left hand side is a product of two function, first function is x and second function is y and right hand side is a constant term। जब दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, इसलिए x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट राइट हैंड साइड का 0 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इक्वल टू 0। तो इससे dy बाई dx की जो वैल्यू है वो माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 to 3। देन यू हैव टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो एक ऐसा पॉइंट इस इंटरवल में लाई करेगा जहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एफ एक्स जो है हमारा पॉलिनोमियल है और हमें ये पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1-3 and polynomial function is differentiable also, therefore fx is differentiable in open interval 1-3। अब ये इंटरवल हमारा 1-3 है, इसको अगर a, b इंटरवल से कंपेयर करें तो a विल बी 1, b विल बी 3। तो पहले तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 5 इट इज -9। फिर f ऑफ b x की जगह पॉलिनोमियल में 3 पुट करें, f ऑफ 3 क्यूब -5 इंटू 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 क्यूब विल बी 27 and this term will be 45 minus 15, so the final value will be 33। अब हम एक पॉइंट C ऐसा कंसीडर कर लें जो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब ये हमारा फंक्शन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 5x, इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब ये जो C पॉइंट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है कि एक C पॉइंट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अब हम जो है इस C पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें। 3c² माइनस 10c माइनस 5। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम ये है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 3c² माइनस 10c माइनस 5 इक्वल टू माइनस 33 माइनस प्लस 9 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस 12, एंड वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3c² माइनस 10c प्लस 7c इक्वल टू 0। यहां पे अगर मिडिल टर्म को अब यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3c माइनस 1 इंटू c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आएगी 1/3 एंड c is equal to, the factor will be 3c minus 7 and c minus 1. So the value of c will be 1 and 7/3. अब c की जो वैल्यू है वो 1 आएगी या 7/3 आएगी। अब इसमें ये जो वैल्यू 1 है ये इस इंटरवल का एंड पॉइंट है, यानी c को हम 1 नहीं ले सकते हैं। c की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 7/3 आ रही है। अब ये 7/3 जो वैल्यू है ये 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा लाई करता है जो इस कंडीशन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से हमको बेसिकली ये प्रूफ करना होता है कि इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट लाई करता है जो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इट इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां पे हम y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ना ही x की वैल्यू y के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए पहले एक टर्म को राइट हैंड साइड में लिए जाएं, इक्वल टू माइनस टाइम y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और टर्म्स अगर ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स वाई हम कॉमन ले सकते हैं और पूरे एक्सप्रेशन में
एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब आइदर दिस फैक्टर विल बी जीरो और दिस फैक्टर विल बी जीरो। जब x माइनस वाई फैक्टर को अगर हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y। और x की वैल्यू जब y हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो x और y दोनों जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई विल बी जीरो। अब यहां पे y अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा और इससे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहां पे y जो है वो x का फंक्शन हो गया, तो जब y x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिवीजन रूल लगाएं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t by 2 and y is equal to a sin t, then find the value of dy by dx। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये पैरामीट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है, क्योंकि x और y दोनों पैरामीटर t के फंक्शंस हैं। यानी x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल फाइंड द dy by dx। तो सबसे पहले x को अगर t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो a तो कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t, और यहां पे ये कंपोजिट फंक्शन है। पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 10 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर t बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले log का फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 t बाई 2, फिर 10 t बाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2, और फिर जब x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए साइन t बाई 2 को tan t बाई 2 को साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 में करें, और सेक स्क्वायर t बाई 2 जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा इंटू हाफ। अब एक कॉस t बाई 2 जो है वो टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन t प्लस कॉस t बाई 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, और 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 को हम साइन t लिख सकते हैं, ये साइन a का फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t। अब इसमें एलसीएम अगर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t जो है वो कॉस स्क्वायर t हो जाएगा, तो a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो ये वैल्यू आ गई हमारी dx अपॉन dt की। y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन t। अब इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dt विल बी a cos t। अब हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt विल बी a cos t और dx बाई dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t।
तो अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉस टी और ए का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी और ये वैल्यू हो जाएगी टेन टी। यानी इस पैरामीट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो टेन टी के बराबर हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, हमको ये पता है कि dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर इस कर्व के किसी पॉइंट टी पे स्लोप जो आएगा हमारा वो टेन टी आएगा, यानी टेन टी इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा विल बी टी। यानी इस पॉइंट टी पे ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस से टी एंगल फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू x के टर्म में नहीं निकाल सकते लेकिन x की वैल्यू y के टर्म में निकाल सकते हैं। तो अगर यहां पे x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करें तो हम इसमें x की वैल्यू को लिख सकते हैं x इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब x जो है यहां पे y के टर्म में है, तो अब जब x की वैल्यू y के टर्म में है तो यहां पे दोनों तरह हम x के बजाय y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी x को जो है वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और राइट हैंड साइड में y के टर्म है वो ऑटोमेटिकली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy विल बी, अब यहां पे डिवीजन का फार्मूला लगाएं। डिवीजन का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dy ऑफ cos y इंटू डिनोमिनेटर cos a प्लस वाई माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो dx बाई dy विल बी cos y को जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा cos a प्लस वाई, और जब यहां पे cos के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन a प्लस वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब यहां पे साइन a प्लस बी या साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। तो इससे हमारी dx अपॉन dy की वैल्यू आ जाएगी साइन y अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लें। तो dy बाई डी एक्स जो है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन वाई। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू y के टर्म में आ रही है
तो उस केस में हम दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के जो टर्म होंगे उनमें फार्मूला अप्लाई करने के बाद dx अपॉन dy का टर्म भी लिखना होगा।